नमस्ते दोस्तों। अभी तक हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जहां हमें मैपिंग दी हुई होती थी और प्रूव करना होता था कि वो लीनियर मैप है, या फिर कुछ प्रॉब्लम में लीनियर मैप दिया होता था और जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइंड करना होता था। नाउ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो नेक्स्ट थ्योरम इज let U and V be vector spaces over field F and T from U to V be a linear map. Then prove that T of 0 equal to 0, मतलब डोमेन का जीरो वेक्टर मैप्स टू जीरो वेक्टर ऑफ कोडोमेन. T of minus U is equal to minus TU for all U in U, and T of alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus up to alpha n UN is alpha 1 TU1 plus alpha 2 TU2 plus dot dot plus alpha n TUN for all UI belongs to domain vector space U, and scalars alpha I belongs to F. I runs from 1 to n, and n is natural number. n belongs to set of natural number. अब यहाँ पर एक नोट कीजिएगा, ये जो TU1 है बिना ब्रैकेट के TU1 लिखा, मतलब दिस इज इमेज ऑफ U1 अंडर मैपिंग T. शॉर्ट नोटेशन है TU2 मतलब T ऑफ U2 एंड सो ऑन. प्रूफ गिवन दैट U and V आर वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड F and T फ्रॉम U to V इज अ लीनियर मैप. फर्स्ट टू प्रूव T ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. अभी हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं सफिक्स में U यानी डोमेन का जीरो वेक्टर मैप्स टू कोडोमेन का जीरो वेक्टर. कोडोमेन इज वेक्टर स्पेस V. ये हमको प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड T ऑफ जीरो वेक्टर ऑफ U, कैपिटल U होना चाहिए. ये दिस शुड बी कैपिटल U. सफिक्स में जो लिखा है कैपिटल U होना चाहिए. तो वी कैन राइट जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस U एज जीरो इंटू स्मॉल u. यहां पर स्मॉल u इज करेक्ट. हियर इट शुड बी कैपिटल UO. दिस शुड बी जीरो वेक्टर ऑफ u. ये बता रहा है जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस u है ये यहां पर. For this, now this zero vector can be written as 0 into u. ये एक लाइन में हो गए 0 into u, 0 scalar into vector u for u in u and 0 belongs to field F. अब ये अल्फा u के समान हो गया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैप 0 T of u आ गया ये, सिंस T इज लीनियर. अब ये जो T ऑफ U होगा ये वेक्टर इन कोडोमेन वेक्टर स्पेस V होगा, उसके साथ जीरो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी रिजल्ट जीरो वेक्टर, एंड दैट विल बी इन वेक्टर स्पेस V, वेयर जीरो सफिक्स V इज जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V, विच इज राइट हैंड साइड. तो 10 T ऑफ 0 इक्वल टू 0, दोनों जगह वेक्टर है. To prove T of minus U equal to minus TU for all U belongs to U. तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. T of minus U can be written as minus 1 scalar into U, scalar multiplication into मतलब scalar multiplication for all U in U. अब minus 1 स्केलर है और T लीनियर है, तो ये minus 1 बाहर आ गया, minus 1 TU. अब ये एक वेक्टर V का होगा, TU इज अ वेक्टर इन वेक्टर स्पेस V, उसके साथ माइनस 1 स्केलर है, तो दैट इज माइनस TU विच इज राइट हैंड साइड. टू प्रूव थर्ड प्रॉपर्टी वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन. Thus we have proved T of minus U equal to minus TU for all U belongs to U. Now to prove third property,
T of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus up to alpha n un is alpha 1 tu1 plus alpha 2 tu2 plus up to alpha n tun. For all ui in u, alpha I in f, I runs from 1 to n and n is natural number. Small n belongs to capital N. We prove this result by mathematical induction. तो जो प्रूव करना है उसको हम Pn से डिनोट कर देते हैं. डिनोट गिवन रिजल्ट बाय Pn. अब मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब हम मिनिमल एलिमेंट के लिए रिजल्ट चेक करते हैं, फिर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए सपोज करके उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए रिजल्ट वेरीफाई करते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. तो सिंस टी इज लीनियर वी कैन राइट टी ऑफ अल्फा 1 u1 इज इक्वल टू अल्फा 1 tu1 फॉर ऑल u1 इन u फॉर ऑल अल्फा 1 इन f. दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट यदि रहा अल्फा 1 u1 तो उसके लिए रिजल्ट ट्रू होते दिख रहा है अल्फा 1 tu1. दैट मीन्स p1 इज ट्रू सिंगल एलिमेंट के लिए. अल्फा 1 u1 इज ट्रीटेड एज सिंगल एलिमेंट. Now suppose result is true for some value of n, say k. That means suppose that pk is true. Means what? T of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 up to alpha k uk is equal to alpha 1 tu1 plus alpha 2 tu2 plus up to alpha k tuk. Say number 2. For all ui in u, alpha I in f and I runs from 1 to k. अब हम इसके आगे एक एलिमेंट ऐड करके उसके लिए रिजल्ट ट्रू होता कि नहीं होता वो वेरीफाई करते हैं. Now T of alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus alpha k uk तक प्लस नेक्स्ट टर्म alpha k plus 1 uk plus 1. अब इसको हम दो टर्म का एडिशन मानते हैं. पहले टर्म में alpha 1 u1 से लेके alpha k uk तक के इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरी टर्म मान लेते हैं. तो ये T of u plus v जैसा हो गया. तो इट इज इक्वल टू T of u plus T of v since T is linear. and this T of u मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन 2 में है. तो दिस एक्सप्रेशन इज अल्फा 1 tu1 प्लस अल्फा 2 tu2 प्लस अल्फा के tuk तक क्या आ गया और ये T of अल्फा u समान दिख रहा है तो अल्फा T of u हो जाएगा यानी अल्फा k प्लस 1 tuk प्लस 1 आ गया. तब पूरा यदि एक साथ कंबाइन कर ले तो दिख रहा है हमको T of अल्फा 1 u1 प्लस से लेकर अल्फा k प्लस 1 uk प्लस 1 क्या मिल गया अल्फा 1 tu1 प्लस अल्फा 2 tu2 प्लस अल्फा k tuk प्लस अल्फा k प्लस 1 tuk प्लस 1. इसका मतलब दिस इज द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. किसकी हेल्प से आया? p के हमने ट्रू सपोज किया था, p ऑफ k ट्रू सपोज किया था, उसकी हेल्प से आया. मीन्स p के इम्प्लाई p के प्लस 1. इसको नंबर 3 दे दें, इसको नंबर 3 दे दें तो p के इम्प्लाई p के प्लस 1. यहाँ पर हमने p1 इज ट्रू कहा है 1 में और 3 में कहा p के इम्प्लाई p के प्लस 1. देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी ऑब्टेन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका स्टेटमेंट हमें देखना है. एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. A linear transformation T is completely determined by its values on the elements of a basis. Basis element से हम linear transformation completely determine कर सकते हैं. और another form of the same theorem is if B is equal to set of u1 u2. अब ये सब small letters होंगे, small u1 small u2 small un is a basis for u and small letters v1 v2 vn be vectors not necessarily distinct in v, then there exists a unique linear transformation T from u to v such that T of ui is equal to vi. ये नहीं है कुछ, T of ui is equal to vi for all I belongs for all I runs from 1 to n. T of u1 is equal to v1, T of u2 is equal to v2 etc. तो कंडीशन इज u1 u2 un आर डिस्टिंक्ट. ये बेसिस वेक्टर्स हैं तो n वेक्टर्स होंगे और कोडोमेन में जो v1 v2 vn है दे आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट. दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है. ओके, सो दिस इज द एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रेंज एंड कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. range and kernel of linear transformations.
range and kernel of linear transformation. Let u and v be the vector spaces over the same field f and t from u to v is a linear map. Then kernel, इसके पहले भी ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह में पढ़ा हुआ है, तो कर्नेल ऑफ टी इज डिनोटेड बाय के ई आर कर्नेल टी और एन ऑफ टी एंड इज डिफाइंड एज कर्नेल टी और एन ऑफ टी एज सेट ऑफ स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू विच मैप्स टू जीरो वेक्टर. नेचुरली ये जो जीरो वेक्टर होगा ये कोडोमेन का होगा. तो डेफिनेशन इज दोज वेक्टर्स ऑफ डोमेन which maps to zero vector of codomain are in kernel of T, where 0 is the zero vector in V. तो kernel T is also called as null space. ये तो होगी kernel की डेफिनेशन. डोमेन के ऐसे वेक्टर्स जो कोडोमेन के जीरो वेक्टर से मैप हो रहे हो वो वेक्टर्स कर्नेल में आएंगे. एंड रेंज ऑफ टी is denoted by R of t and is defined as R of t is the set of those images in V for elements in U. रेंज जो जनरल कंसेप्ट होता है, रेंज ऑफ फंक्शन कलेक्शन ऑफ इमेजेस. इमेजेस कहाँ से मिलेंगी? तो डोमेन के एलिमेंट्स के लिए इमेजेस मिलेंगी. तो इट इज सेट ऑफ टी ऑफ यू फॉर यू बिलोंग्स टू यू. सो दीज आर द डेफिनेशंस फॉर kernel of linear transformation and range of linear transformation. ये फिगर्स है. A maps to Z, B maps to zero vector, C maps to zero vector, D maps to, so this is R vector, E maps to zero vector, 0 maps to zero vector. तो from figure kernel T NT NT is equal to set of those vectors in domain which maps to zero vector. तो कौन कौन से है? ये B आ गया, C आ गया, E और जीरो वेक्टर ये आ गए इतने. और रेंज ऑफ T मतलब कलेक्शन ऑफ इमेजेस. तो इमेजेस कौन कौन है? इमेजेस में ये Z इमेज है, O जीरो इमेज है और ये R इमेज है. तो रेंज ऑफ T इज सेट ऑफ Z जीरो. ये जीरो यूज कर रहे, जीरो वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस में. एंड R. ठीक. थ्योरम. Let T from U to V be a linear map, then prove that number 1 R of T is a subspace of V. Range of T is subspace of vector space V. N of T and kernel is subspace of U. Domain का subspace होगा. Third result is T is 1 1 if and only if kernel is 0 subspace of U. एक एक करके सब रिजल्ट प्रूव करेंगे. नंबर 4, U is spanned by U1 U2 UN imply RT is spanned by TU1 TU2 TUN. ये सब स्मॉल लेटर्स होंगे, स्मॉल U1 स्मॉल U2 स्मॉल UN. If U is spanned by U1 U2 UN then RT range of T is spanned by images of U1 U2 UN. And fifth, U is finite dimensional vector space gives dimension of RT range of T is less than or equal to dimension of U. वन बाय वन ये रिजल्ट सब प्रूव करते हैं. गिवन दैट T from U to V is a linear map, then we have, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिजल्ट दिखा था, T of 0 equal to 0 vector and T of alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus up to alpha n UN is alpha 1 TU1 plus alpha 2 to U2 plus up to alpha n TUN for all UI belongs to U, alpha I belongs to F, I runs from 1 to n and small n belongs to set of natural number. ये रिजल्ट नोन है. Number 1, to prove
टू प्रूव आर टी रेंज ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी। तो पहले डेफिनेशन से रिकॉल कर लो, आर टी इज सेट ऑफ इमेजेस टी यू, स्मॉल यू होना ये, सच दैट स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। तो टी ऑफ जीरो वेक्टर इन यू naturally belongs to RT. Image of zero vector belongs to RT. And what is T of zero vector of U? तो it is zero vector of V belongs to RT. ये रिजल्ट यहाँ हमने लिखा था, वहाँ से आ गया। That means RT is a non-empty subset of vector space V. ये तो कंफर्म हो गया। अब सबस्पेस बताना है तो उसमें दो वेक्टर सपोज कर लेते, दो एलिमेंट सपोज कर लेते, से x, y बिलोंग्स टू RT एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। अब जब RT में है x और y, इसका मतलब वो इमेजेस होंगे फॉर सम एलिमेंट्स इन U। सो से x इज इक्वल टू टी ऑफ यू एंड y इज इक्वल टू टी ऑफ ये सब स्मॉल लेटर u स्मॉल लेटर v चाहिए फॉर सम स्मॉल u एंड स्मॉल v इन कैपिटल U। नाउ U इज अ वेक्टर स्पेस, सो अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू U। ये स्मॉल u और v वेक्टर्स है और अल्फा बीटा स्केलर्स है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू u हो जाएगा। u में आ गया तो हम उसका इमेज ले सकते हैं। टी ऑफ u प्लस टी ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v विल बी इन RT बाय डेफिनेशन। जो भी एलिमेंट u में होंगे उनके इमेजेस RT में होंगे। अब इसको इवैल्यूएट करते क्या है ये, टी ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, टी लीनियर था और रिजल्ट में था टी ऑफ अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 एक्सेट्रा इज इक्वल टू, तो वो रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी बाय रिजल्ट 2, यहाँ लिखा हुआ है नीचे। एंड टी यू इज इक्वल टू एक्स लिया था हमने, टी वी इज इक्वल टू वाई था ये यहाँ पर, तो ये आ गया टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो ये तो RT में था, इमेज RT में था, तो इमेज इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आ रहा है, इसका मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई RT में आ गया। अच्छा, एक्स और वाई RT में लिए थे, अल्फा बीटा हमने कोई स्केलर्स लिए थे, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन RT में आ गया। देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू RT, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F, एंड देयरफॉर RT is a subspace of codomain space V। सबस्पेस के रिजल्ट से ये मिल गया। नाउ सेकेंड, टू प्रूव एन टी कर्नेल ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू। तो पहले डेफिनेशन से रिकॉल कर लेते हैं। एन टी इज इक्वल टू सेट ऑफ वेक्टर्स इन यू सच दैट इमेज ऑफ यू इज इक्वल टू 0। ये स्मॉल यू चाहिए, ये स्मॉल यू चाहिए। वी हैव टी ऑफ जीरो वेक्टर इन यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इन वी। तो इसका मतलब जीरो वेक्टर ऑफ यू मैप्स टू जीरो वेक्टर ऑफ वी, मतलब जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू कर्नेल बाय डेफिनेशन। जीरो वेक्टर ऑफ यू बिलोंग्स टू कर्नेल मीन्स कर्नेल इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यू। अब इसको सबस्पेस बताना है तो दो वेक्टर ले लेते हैं, स्मॉल यू स्मॉल वी बिलोंग्स टू एन टी एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। अब जब u और v को हमने एन टी में लिया है, इसका मतलब इमेज ऑफ u विल बी जीरो वेक्टर ऑफ v, इमेज ऑफ v विल बी जीरो वेक्टर ऑफ v। Clearly u and v belongs to nt and nt is subset of u. It contains vectors of u which maps to zero vector. So obviously this is subset of u and alpha beta belongs to f. So we can write alpha u plus beta v belongs to u. u vector space है, तो linear combination will be in u. तो u में आ गया तो इसका इमेज ले सकते हैं। अब इसका इमेज यानी टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी यदि जीरो वेक्टर ऑफ वी आता होगा तो हम कह सकेंगे अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इन कर्नेल ऑफ टी। देखते हैं, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी सिंस टी इज लीनियर। नाउ व्हाट इज टी ऑफ यू? इट इज जीरो वेक्टर। व्हाट इज टी ऑफ वी? जीरो वेक्टर। तो अल्फा जीरो वेक्टर प्लस बीटा जीरो वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इट इज
0 vector of v, thus t of alpha u plus beta v is equal to 0 vector of v, imply alpha u plus beta v belongs to kernel by definition. अब हमने तो कोई दो u और v वेक्टर लिए थे एंटी में और दो अल्फा और बीटा फील्ड के एलिमेंट्स लिए थे, उसके लिए रिजल्ट दिख रहा है. देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा u plus beta v belongs to nt for all u comma v belongs to nt and for all alpha comma beta belongs to f. Therefore by result nt is subspace of domain space u. Third result, to prove T is 1 1 if and only if NT is a zero subspace of U. तो दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे. फर्स्ट पार्ट के लिए सपोज करो T is 1 1 मैपिंग और NT में कोई वेक्टर ले लेते U belongs to NT. अब जैसे U belongs to NT कहा तो इसका इमेज जीरो वेक्टर ऑफ V हो जाएगा बाय डेफिनेशन. And we can write this zero vector of V as zero vector of U, domain space U. हमने सपोज किया है T is 1 1, तो एक तरफ दिख रहा है T of U इक्वल टू T of zero vector of U. T is 1 1, इसका मतलब ये जो इमेजेस इक्वल है ये इम्प्लाई करेंगे एलिमेंट्स आर इक्वल, U इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ U. तो ये जो U हमने NT में लिया था ये क्या आते दिख रहा है, जीरो वेक्टर ऑफ U आते दिख रहा है. इसका मतलब NT सिंगलटन सेट ऑफ जीरो वेक्टर, that is NT is a zero subspace of U. ये हो गया डायरेक्ट पार्ट. Conversely, suppose that NT is a zero subspace of U और हमको प्रूव करना है T is 1 1, तो दो इक्वल इमेजेस ले लेते हैं. T of U1 इक्वल टू T of U2 स्मॉल U1 स्मॉल U2 फॉर सम U1 कॉमा U2 बिलोंग्स टू U, और हमको प्रूव करना होगा U1 इक्वल टू U2. देखते हैं. अब जब Tu1 इक्वल टू Tu2 है तो एक तरफ आने से ये बन गया Tu1 माइनस Tu2 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. कहाँ का जीरो वेक्टर होगा, Tu1 और Tu2 दीज आर एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V, तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी जीरो वेक्टर ऑफ V. तो T of U1 माइनस U2 कैन बी रिटन एज T of U1 माइनस U2 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ V बाय रिजल्ट. तो कोई एलिमेंट है जिसका इमेज जीरो वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है U1 माइनस U2 दिस बिलोंग्स टू NT बाय डेफिनेशन, बट NT कंटेन ओनली जीरो वेक्टर ऑफ V. इसका मतलब ये जो U1 माइनस U2 है ये जीरो वेक्टर ऑफ U होना चाहिए. तो ये वेक्टर U में है और इसका रिजल्ट जीरो वेक्टर ऑफ U है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल होने चाहिए. स्मॉल U1 इक्वल टू स्मॉल U2. हमने सपोज किया था T of U1 इक्वल टू T of U2, इसने इंप्लाई किया U1 इक्वल टू U2. इसका मतलब मैपिंग इज 1 1. मैपिंग इज 1 1. Now to prove, if U is spanned by U1 U2 UN, then RT is spanned by TU1 TU2 TUN. So given data is U is spanned by U1 U2 UN, means U is collection of all linear combinations, finite linear combinations alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus up to alpha n UN, such that alpha I belongs to F, Ui belongs to U, I lying between 1 and n belongs to set of natural number. ये हो गया डेफिनेशन बाय लीनियर स्पैन. अब RT का मीनिंग क्या है देख लेते हैं. RT is equal to set of images TU such that U belongs to U. अब ये जो U है, ये U कैसा है, कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस. तो ये U की जगह कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस अप टू अल्फा इन UN. बाकी की कंडीशन सब एज इट इज, अल्फा I बिलोंग्स टू F, Ui बिलोंग्स टू U, 1 I lying between 1 to n and n belongs to n. T लीनियर दिया हुआ है तो T ऑफ ब्रैकेट गिव्स T, अप्लाई कर देते हैं अल्फा 1 Tu1 प्लस अल्फा 2 Tu2 प्लस अल्फा 3 Tu3 प्लस अप टू अल्फा एन TUN बाय रिजल्ट. बाकी के सब सेम कंडीशंस चल रहे. एंड दिस इज कलेक्शन ऑफ अल्फा 1 Tu1 प्लस अल्फा 2 Tu2, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन V. तो दिस मीन्स
span of tu1 tu2 tun. So RT is spanned by tu1 tu2 up to tun. This follows the result. Next is U is finite dimensional. तो प्रूव करना था U यदि फाइनाइट डायमेंशनल है तो प्रूव करना था डायमेंशन ऑफ RT is less than or equal to dimension of U. Dimension of range is less than or equal to dimension of U. U is finite dimensional. Given that U is a finite dimensional vector space, so let dimension of U is equal to n. That means U has a basis containing n vectors. वो basis को suppose कर लेते हैं U1 U2 UN, collection of n vectors is a basis of U. Means B is linearly independent and linear span of B is equal to U. That means B generates U. So U is linear span of B, which can also be written as box B is equal to box of U1 U2 up to UN. अभी हमने प्रूव किया if U is spanned by U1 U2 UN, then RT is spanned by TU1 TU2 TUN. हमको डायमेंशन ऑफ RT की बात करना है, तो डायमेंशन ऑफ RT की बात करना है, इसका मतलब RT का एक बेसिस तैयार करना पड़ेगा और बेसिस में जो वेक्टर्स होंगे, जितने वेक्टर्स होंगे वो डायमेंशन ऑफ RT डिसाइड करेंगे. तो ये तो रिजल्ट से आ गया. नाउ इफ TU1 TU2 TUN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स then they forms a basis of RT. एक कंडीशन तो हो गई ना, linear span of TU1 TU2 TUN is equal to RT. यदि linearly independent भी हो जाए तो यही इनका कलेक्शन बेसिस बन जाएगा. And in that case dimension of RT is equal to n. If TU1 TU2 TUN का कलेक्शन अलाइन नहीं होगा, यदि नहीं हुआ इसका मतलब linearly डिपेंडेंट होगा. तो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो एक वेक्टर को बाकी के वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकेगा. तो जो एक्सप्रेस किया जा सकेगा उसको हटा सकते हैं. तो ऐसा करके हम अनवांटेड एलिमेंट्स रिड्यूस करेंगे. कब तक के? जब तक के लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिल जाता. तो इफ कलेक्शन ऑफ TU1 TU2 TUN इज नॉट एलाइ, then it has a proper linearly independent subset whose span is RT, and this subset will be basis of RT containing less than n vectors. Means dimension of RT is less than or equal to n, और n हमने dimension of U बोल कर लिया था. That means dimension of RT is less than or equal to dimension of U. This completes the proof. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम बाद में कंटिन्यूशन में लेंगे. बस जस्ट डेफिनेशन देख लेते. अभी हमने कर्नल और रेंज देखा और ये सब स्पेसेस होता है, ये भी प्रूव किया. अब सब स्पेसेस होता तो उनके जो बेसिस होंगे वो बेसिस से हमको डायमेंशन ऑफ रैंक और नलिटी मिल जाएंगे. अभी हमने रेंज एंड कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था. नाउ दीज आर द डेफिनेशंस फॉर रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. So let U and V be the vector spaces over the same field F. Let T from U to V be a linear map. Then kernel NT is a subspace of domain vector space U. प्रूफ किया अभी हमने. रेंज RT is a subspace of codomain vector space V. Right? अब जब ये खुद सबस्पेसेस हो गए तो इनके डायमेंशन की बात हो सकती है. So dimension of NT, that is null space, is called nullity of T, and it is denoted by small n in bracket T. Nullity of kernel मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नेल स्पेस, मतलब
कर्नेल स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे दैट इज नलिटी, एंड द डायमेंशन ऑफ RT is called rank of T and is denoted by R in bracket T. तो RT सब स्पेस था कोडोमेन वेक्टर स्पेस का, तो RT के लिए जो बेसिस होगा उसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे दैट इज रैंक ऑफ T. Thus NT, that is nullity, is dimension of kernel is nullity of T, and symbol R of T is dimension of RT, that is rank of T. नेक्स्ट सेशन में इनसे रिलेटेड और फर्दर रिजल्ट्स और लगभग पूरा जो डिस्कशन होगा वो रैंक और नलिटी से रिलेटेड होगा, और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम रैंक नलिटी थ्योरम, एंड देन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रैंक नलिटी थ्योरम, ये सब डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.